हेलो साथियों, आज के इस क्लास में जनरल नॉलेज से रिलेटेड टॉप 80 क्वेश्चन आंसर लेकर आया जो कि आने वाले सभी तरह के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित होंगे। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस क्लास में आप लोगों को एक भी क्वेश्चन का सही उत्तर पहले से पता होगा तो कॉमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे अधिक वितरण वाला अंग्रेजी अखबार कौन सा है? सबसे ज़्यादा जो वितरण होने वाला अंग्रेजी अखबार है विश्व में कौन सा है? तो हो जाएगा द टाइम्स ऑफ इंडिया है। ऑप्शन सी हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, विश्व में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर है? विश्व का जो सबसे लंबा जो रेलवे प्लेटफॉर्म है कहाँ पर है? तो हो जाएगा हुबली। दोस्तों ध्यान रखिएगा, पहले हुआ करता था गोरखपुर, लेकिन अभी वर्तमान में हुबली हो चुका है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश कौन सा? सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या वाला देश है दोस्तों विश्व में कौन सा देश है? तो यह देश हो चुका है वर्तमान में भारत देश। दोस्तों पहले चीन हुआ करता था, लेकिन अभी वर्तमान में भारत हो चुका है। तो नोट डाउन कीजिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे लंबा नदी कौन सा? पूरे विश्व में जो सबसे लंबा नदी है यह नील नदी है, जो कि ध्यान रखिएगा मिस्र देश में बहती है और इस नदी में हमेशा पानी गर्म रहता है। तो 6650 किलोमीटर कुल इसकी लंबाई है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पक्षी इंसान की तरह बोल सकता है? ऐसा कौन सा पक्षी है जो कि इंसान की तरह बोल सकता है? तो हो जाएगा तोता, जो कि इंसान की तरह बोल सकता है। ऑप्शन हो जाएगा तोता, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, पृथ्वी पर सबसे बड़ा जानवर कौन सा है? पृथ्वी पर जो सबसे बड़ा जानवर है दोस्तों, यह जानवर हो जाएगा ब्लू व्हेल है। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा ब्लू व्हेल, जो कि सबसे बड़ा जानवर है पृथ्वी पर, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस देश में ट्रेन 30 सेकेंड से ज़्यादा लेट कभी नहीं करती? कभी भी नहीं करती, कौन से देश में? तो हो जाएगा यहाँ पे जापान देश में, जो कि ट्रेन है 30 सेकेंड से ज़्यादा कभी भी लेट नहीं करती है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित? जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है यह स्थित है गुजरात राज्य में। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा गुजरात राज्य, ध्यान रखिएगा। कई बार एग्जाम में पूछा गया और बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह पृथ्वी के सबसे निकट है? सबसे निकट ग्रह दोस्तों कौन सा है? तो हो जाएगा यहाँ पे शुक्र ग्रह, जो कि पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, किस देश में टीवी रखने पर सालाना टीवी का लाइसेंस बनाना यानी लाइसेंस फीस देना पड़ता है हर साल दोस्तों टीवी रखने पर? तो हो जाए ब्रिटेन में दोस्तों टीवी रखने पर हर साल लाइसेंस फीस देना पड़ता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जीव 4 साल तक सोता रहता है? ऐसा कौन सा जीव है जो कि 4 सालों तक लगातार सोता रहता है? तो हो जाएगा घोंघा, जो कि 4 सालों तक लगातार सोते रहता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, इंटरनेट का उपयोग किस लिए किया जाता है? जो इंटरनेट का उपयोग किया जाता है किस लिए किया जाता है? तो यह किया जाता है इनमें से सभी के लिए किया जाता है, जैसे कि ईमेल के लिए किया जाता है, चैटिंग के लिए किया जाता है, वीडियो देखने के लिए भी किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए बी सी तीनों यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, कौन से जीव के मुंह में जीभ नहीं? ऐसा कौन सा जीव है जिसके मुंह में जीभ नहीं होता है? तो हो जाएगा मगरमच्छ के मुंह में। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा मगरमच्छ के मुंह में दोस्तों जीभ नहीं होता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस महीने में सबसे कम दिन होते हैं? सबसे कम दिन दोस्तों कौन से महीने में होता है? तो होता है फरवरी महीने में। ऑप्शन भी हो जाएगा फरवरी में दोस्तों सबसे कम दिन होते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के जो सबसे पहले प्रधानमंत्री थे दोस्तों कौन थे? तो ये थे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, जो कि सबसे पहले प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कौन सी मछली कभी भी अपनी आंखें बंद नहीं करती? ऐसी कौन सी मछली है जो कभी अपनी आंखें बंद नहीं करती? तो हो जाएगा गोल्डन फिश, जो कि कभी अपनी आंखें बंद नहीं करती है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, मरने के बाद कितनी देर तक इंसान का दिमाग काम करता है? मरने के बाद जो इंसान का दिमाग काम करता है 10 मिनट। ऑप्शन से हो जाएगा 10 मिनट, ध्यान रखिएगा आप लोग। कई बार एग्जाम में पूछा गया। अगला क्वेश्चन आ रहा है, पक्षियों का राजा किसे कहते हैं? पक्षियों का जो राजा कहते हैं यह कहते हैं बाज को। ऑप्शन भी हो जाएगा बाज को कहते हैं पक्षियों का राजा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस जानवर के दूध में शराब की मात्रा होती है? कौन से जानवर के दूध में शराब की मात्रा होती है? तो हो जाएगा मादा हाथी के दूध में शराब की मात्रा होती है। ऑप्शन डी हो जाएगा मादा हाथी। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या? भारत का जो राष्ट्रीय वाक्य है दोस्तों क्या है? तो हो जाएगा सत्यमेव जयते, जो कि भारत का राष्ट्रीय वाक्य है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा सत्यमेव जयते। अगला क्वेश्चन, विराट कोहली किस जाति के थे? जो विराट कोहली थे यह थे खत्री जाति के। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा खत्री जाति के विराट कोहली थे, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मुंह की खाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? सही अर्थ दोस्तों क्या होगा मुंह की खाना? तो हो जाएगा बुरी तरह हरना। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा बुरी तरह हरना, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए।
अगला क्वेश्चन है, किस सब्जी के अंदर जहर पाया जाता है? ऐसा कौन सा सब्जी है जिसके अंदर जहर पाया जाता है? तो यह पाया जाता है आलू बुखारा के अंदर। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, आलू बुखारा के अंदर जहर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय फूल है? भारत का जो राष्ट्रीय फूल है दोस्तों कौन सा फूल है? तो जाएगा कमल, जो कि भारत का राष्ट्रीय फूल है। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता को किससे मापा जाता है? भूकंप की जो तीव्रता को मापा जाता है किससे दोस्तों? तो यह मापा जाता है सिस्मोग्राफ से। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, यहाँ पे सिस्मोग्राफ। यहाँ पे ग्राम लिखा हुआ दोस्तों, लेकिन ग्राम नहीं, ये ग्राफ होगा। ध्यान रखिएगा, सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। अगला प्रश्न, गुगली का संबंध किस खेल से है? जो गुगली का संबंध है यह संबंध है क्रिकेट खेल से। ऑप्शन ये हो जाएगा, क्रिकेट के खेल से दोस्तों गुगली का संबंध है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, दुर्गा पूजा किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? जो दुर्गा पूजा है कौन से राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो यह पश्चिम बंगाल का प्रमुख त्यौहार है दुर्गा पूजा। ऑप्शन डी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल का। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, गुलाबी क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से? जो गुलाबी क्रांति का संबंध है यह झींगा से है। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, झींगा उत्पादन से। दोस्तों ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? जो दिल्ली भारत की राजधानी बनी दोस्तों कब बनी? तो यह बनी दोस्तों 1911 में। ध्यान रखिएगा, 1911 करेक्ट आंसर हो जाएगा, नोट डाउन कीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? जो सातवाहन वंश के जो संस्थापक थे यह थे सीमुक। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, सीमुक, जो कि सातवाहन वंश के संस्थापक थे। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मामा भांजा मंदिर किस राज्य में स्थित? जो मामा भांजा मंदिर है कौन से राज्य में है? तो यह हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन बी हो जाएगा, छत्तीसगढ़। ध्यान रखिएगा आप लोग, मामा भांजा मंदिर स्थित है। अगला क्वेश्चन, स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? स्वर्ण मंदिर का जो निर्माण करवाया था यह करवाया था अर्जुन देव। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, अर्जुन देव, जो कि स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया था। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? जो बक्सर का युद्ध हुआ था दोस्तों कब हुआ था? तो हुआ था 1764 में। ऑप्शन डी हो जाएगा, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। और यह तीनों सम्राटों का युद्ध भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, अगर पूछे एग्जाम में कि तीनों सम्राटों का युद्ध किस युद्ध को कहते हैं, तो बक्सर के युद्ध को। अगला क्वेश्चन है, कपिल वस्तु का संबंध किस व्यक्ति से? कपिल वस्तु का जो संबंध है यह गौतम बुद्ध से। ऑप्शन बी हो जाएगा, गौतम बुद्ध। ध्यान रखिएगा, कपिल वस्तु का संबंध है। अगला क्वेश्चन है, अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित? जो अयोध्या है कौन सी नदी के किनारे? तो हो जाएगा आपका सरयू नदी के किनारे अयोध्या है। ऑप्शन ये हो जाएगा, सरयू नदी। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? जो आधुनिक युग की जो मीरा कहते हैं यह कहते हैं महादेवी वर्मा को। ऑप्शन सी हो जाएगा, महादेवी वर्मा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदल देता है? जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है यह डायनेमो बदल देता है। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, डायनेमो। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक कहते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा, कोसी नदी को। ऑप्शन सी हो जाएगा, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, विटामिन ए की खोज किसने की थी? विटामिन ए की खोज दोस्तों यह क्या था? मैकुलन ने। ऑप्शन भी हो जाएगा, मैकुलन, जो कि विटामिन ए की खोज किया था। नोट डाउन कीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में है? जो नाथुला दर्रा है यह सिक्किम राज्य में। ऑप्शन हो जाएगा, सिक्किम राज्य। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन, शिक्षा कौन सी सूची में वर्णित है? जो शिक्षा है दोस्तों कौन सी सूची में वर्णित है? यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो यह वर्णित है दोस्तों समवर्ती सूची में। ऑप्शन सी हो जाएगा, समवर्ती सूची। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? जो विश्व मानव अधिकार दिवस मनाते हैं 10 दिसंबर को। ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, 10 दिसंबर को विश्व मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, मुगल वंश की स्थापना कब हुई थी? जो मुगल वंश की स्थापना हुआ था यह हुआ था 1526 में। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, 1526 में। अगला क्वेश्चन आ रहा है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? जो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं कब मनाते हैं? तो यह मनाते हैं 29 अगस्त को। ऑप्शन ये हो जाएगा, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, जादू गोरा की खान किसके लिए प्रसिद्ध है? जो जादू गोरा की खान है दोस्तों यह प्रसिद्ध है यूरेनियम के लिए। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, यूरेनियम के लिए दोस्तों जादू गोरा की खान प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? रेबीज के जो टीके की खोज किया था यह किया था लुई पास्चर ने। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, लुई पास्चर, जो कि रेबीज के टीके की खोज किया था। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है? मेक इन इंडिया कार्यक्रम का जो लोगो है दोस्तों क्या है? तो हो जाएगा शेर, जो कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है,
माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के रचनाकार कौन है? जो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के जो रचनाकार है यह महात्मा गांधी जी। ऑप्शन बी महात्मा गांधी जी करेक्ट आंसर होगा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन, नीरव घाटी किस राज्य में स्थित? जो नीरव घाटी है कौन से राज्य में है? तो यह केरल राज्य में है। ऑप्शन सी हो जाएगा, केरल राज्य में नीरव घाटी स्थित है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? बाबर ने जो भारत पर पहला आक्रमण किया था 1519 में। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा 1519 में पहला आक्रमण किया था बाबर ने दोस्तों भारत पर, तो नोट डाउन कीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश कौन से? सबसे ज़्यादा मछली का उत्पादन करता है चीन देश। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, सबसे ज़्यादा मछली उत्पादन चीन देश करता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? जो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है कौन से राज्य में? तो ये कर्नाटक में है। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा कर्नाटक में दोस्तों बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मिथिला पेंटिंग किस राज्य की प्रसिद्ध चित्रकला है? जो मिथिला पेंटिंग है कौन से राज्य की प्रसिद्ध चित्रकला है? तो हो जाएगा बिहार राज्य की प्रसिद्ध चित्रकला है मिथिला पेंटिंग, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, किस राज्य को मसालों का बगीचा कहते हैं? मसालों का बगीचा दोस्तों कौन से राज्य को कहते हैं? तो यह कहते हैं केरल राज्य को। ऑप्शन बी हो जाएगा, केरल को कहते हैं मसालों का बगीचा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहते हैं? चावल का कटोरा दोस्तों कौन से राज्य को कहते हैं? तो ये कहते हैं आंध्र प्रदेश को। ऑप्शन से हो जाएगा, आंध्र प्रदेश को कहते हैं चावल का कटोरा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस शहर को मसालों का शहर कहते हैं? मसालों का शहर दोस्तों, सॉरी मसालों को बोल रहा हूँ, महलों का शहर होगा दोस्तों। महलों का शहर कौन से शहर को कहते हैं? तो यह कहते हैं कोलकाता को। ऑप्शन हो जाएगा, महलों का शहर कहते हैं कोलकाता शहर को। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा? सबसे ज़्यादा जो सौर ऊर्जा उत्पादन करता है कौन सा राज्य करता है? तो यह करता है राजस्थान राज्य। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा राजस्थान राज्य, जो कि सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा का उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन, भारत का कोहिनूर किस राज्य को कहा जाता है? भारत का जो कोहिनूर कहते हैं किस राज्य को? तो ये कहते हैं आंध्र प्रदेश को। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश को कहते हैं भारत का कोहिनूर, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को अंधनंगा फकीर किसने कहा था? महात्मा गांधी जी को जो अंधनंगा फकीर कहा था यह कहा था चर्चिल ने। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, विंस्टन चर्चिल कहा था, ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की जो पहली महिला राष्ट्रपति थी यह थी दोस्तों प्रतिभा सिंह पाटिल। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जो कि पहली महिला राष्ट्रपति थी। अगला क्वेश्चन है, किस धातु के बर्तन में चाय सबसे जल्दी ठंडी होती है? सबसे जल्दी दोस्तों ठंडी कौन से धातु के बर्तन में चाय होती है? तो हो जाएगा यहाँ पे चांदी के बर्तन में। ऑप्शन हो जाएगा चांदी के बर्तन, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, उस्ताद अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र से संबंधित? जो उस्ताद अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो यह तबला से संबंधित है। ऑप्शन हो जाएगा तबला, ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक पद्मावत की रचना किसने की? जो प्रसिद्ध पुस्तक पद्मावत है इसकी रचना किसने किया था? तो ये किया था मलिक मोहम्मद जैसी ने। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा मलिक मोहम्मद जैसी, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश कौन सा? सबसे ज़्यादा मछली का उत्पादन चीन देश करता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? जो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं 12 जनवरी को। ऑप्शन हो जाएगा 12 जनवरी को मनाते हैं, ध्यान रखिएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहे। और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में रबर का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? रबर का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है केरल में। ऑप्शन डी हो जाएगा, केरल राज्य में सबसे ज़्यादा रबर का उत्पादन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? जो पहला कंप्यूटर बनाया था यह बनाया था दोस्तों चार्ल्स बेबेज ने। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, चार्ल्स बेबेज ने पहला कंप्यूटर बनाया था, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में मेट्रो सर्वप्रथम कहाँ चलाई गई थी? सबसे पहले जो मेट्रो चलाई गई थी कहाँ पर दोस्तों? यह चलाया गया था कोलकाता में। ऑप्शन डी हो जाएगा, कोलकाता में सबसे पहले मेट्रो चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? जो विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है यह बना होता है टंगस्टन का। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, टंगस्टन का विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री अपना त्याग पत्र किसे देता है? जो मुख्यमंत्री अपना त्याग पत्र देता है यह देता है राज्यपाल को। ऑप्शन हो जाएगा, राज्यपाल को अपना त्याग पत्र देता है मुख्यमंत्री, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के किस भाग पर जी का मान न्यूनतम होता है, यानी ना के बराबर होता है? हो जाएगा, भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है, ना के बराबर होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा भूमध्य रेखा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा होता है? भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का जो पहला महीना होता है ये होता है चैत्र। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, चैत्र महीना होता है, नोट डाउन कीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, वायुमंडल में कौन सा तत्व सर्वाधिक पाया जाता है? सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व वायुमंडल में पाया जाता है? तो यह पाया जाता है नाइट्रोजन। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, नाइट्रोजन पाया जाता है सबसे ज़्यादा, ध्यान रखिएगा आप लोग।
अगला क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना किया था, यह किया था स्वामी विवेकानंद ने। ऑप्शन डी हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? भारत का जो राष्ट्रीय खेल है दोस्तों, ये हो जाएगा यहाँ पे हॉकी, जो कि भारत का राष्ट्रीय खेल है। ऑप्शन डी हो जाएगा हॉकी। ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आ रहा है, जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? जापान का जो राष्ट्रीय खेल है दोस्तों क्या है? तो हो जाएगा जूडो, जो कि जापान का राष्ट्रीय खेल है। ऑप्शन डी हो जाएगा जूडो। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, पोलो खेल का प्रचलन भारत के किस राज्य में हुआ था? जो पोलो खेल का प्रचलन हुआ था भारत के कौन से राज्य में? तो ये हुआ था मणिपुर राज्य में। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा मणिपुर राज्य। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने आरंभ किया था? किसने दोस्तों पोलो खेल का प्रचलन आरंभ किया था? तो यह किया था तुर्कों ने। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा तुर्कों। ध्यान रखिएगा, जो कि मणिपुर राज्य में किया था। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कबड्डी खेल का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? किस देश को माना जाता है दोस्तों कबड्डी खेल का जन्मदाता? तो हमारे रहते हैं भारत देश को। ऑप्शन सी हो जाएगा भारत देश को। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, शतरंज खेल का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? किस देश को दोस्तों शतरंज खेल का जन्मदाता कहा जाता है? यह कहा जाता है भारत देश को। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा भारत देश शतरंज खेल का जन्मदाता है। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट खेल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? जो जन्मदाता देश है क्रिकेट खेल का, कौन सा देश है? तो हो जाएगा इंग्लैंड से। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा इंग्लैंड देश, जो कि जन्मदाता है क्रिकेट खेल का। अगला क्वेश्चन, क्रिकेट के आधुनिक संस्करण सुपर मैक्स क्रिकेट की शुरुआत कहाँ हुई थी? जो सुपर मैक्स क्रिकेट की जो शुरुआत हुआ था कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ध्यान रखिएगा, जो कि आधुनिक संस्करण माना जाता है। जो सुपर मैक्स क्रिकेट है ये आधुनिक संस्करण माना जाता है, तो नोट डाउन कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? वाटर पोलो में जो एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या होती है 7। ऑप्शन डी हो जाएगा 7। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन, पोलो में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? पोलो में जो प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या होती है 4। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा 4 होती है। नोट डाउन कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, क्रिकेट खेल का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? कौन से देश को कहते हैं क्रिकेट खेल का जन्मदाता? तो यह कहते हैं इंग्लैंड को। ऑप्शन भी हो जाएगा इंग्लैंड को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? जो राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं कब मनाते हैं? इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो करे,